हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर लर्नर्स। तो आज के सेशन में हम करेंगे 1 जून के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अपने एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने वाला पहला लघु वित्त बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा बन गया है। तो ये कौन सा है? इक्विटास लघु वित्त बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि आपके अपने एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा प्रदान करेगा। ऐसा करने वाला यह पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है। राज्य के सभी अगला क्वेश्चन है, राज्य के सभी सीएसआर गतिविधियों पर पारदर्शिता प्रदान करने के लिए कर्नाटक द्वारा शुरू की गए पोर्टल का नाम क्या है। तो इस पोर्टल का क्या नाम है? इस पोर्टल का नाम है आकांक्षा, ऑप्शन डी आकांक्षा। तो कर्नाटक का ये है। और कर्नाटक की मैं बात करूँ तो कर्नाटक में और भी योजनाएं हैं, जैसे भाग्य जिनमें है, जैसे अन्न भाग्य, शादी भाग्य और क्षीर भाग्य। तो ये सारी योजनाएं जो है कर्नाटक की हैं। और भी योजनाएं हैं, और योजनाएं जैसे जनसेवा की योजना और सेवा सिंधु, जिसमें ड्राइवरों को 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा इस कोविड लॉकडाउन के दौरान में। ठीक है। और आर्थिक स्पंदना योजना भी यहीं की है। तो कर्नाटक के सीएम कौन है? बी एस येदुरप्पा। कर्नाटक में ही एक नया जिला बना है, 31वां जिला। पहले 30 जिले थे, अब 31वां जिला बन गया है विजयनगर। किससे अलग हुआ है? भल्लारी से कट के बना है विजयनगर। तो ये सब सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश इस साल अगस्त में एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म यूनाइट अवेयर लॉन्च करेगा, जो ड्यूटी के दौरान संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षकों को इलाके से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। तो यूनाइटेड जो नेशन है उसके शांति रक्षक होते कहाँ पे? जहाँ पे आंतरिक विद्रोह हो, जिस देश में आर्थिक अस्थिरता हो वहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो किस देश ने विकसित किया है यूनाइट अवेयर? ये किया है भारत ने, ऑप्शन बी भारत। यूनाइटेड नेशन में भारत की तरफ से अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टीएस तिरुमूर्ति। ये तो रहे अस्थायी प्रतिनिधि। उप अस्थायी प्रतिनिधि, जिनको डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, उनका नाम है के नागराज नायडू। वीर चक्र से सम्मानित कर्नल पंजाब सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते थे? पुंछ की लड़ाई, ऑप्शन ए पुंछ की लड़ाई 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, उस समय ये लड़ाई पुंछ की लड़ाई हुई थी। पुंछ है कहाँ पे? ये है जम्मू एंड कश्मीर में है। तीसरा सर्वोच्च सम्मान होता है वीर चक्र। पहला होता है परमवीर, महावीर, उसके बाद आता है वीर चक्र। तो तीसरा गारंटी अवार्ड इनको मिला है। अभी हाल ही में एक और फ्रीडम फाइटर, यानी कि महान फ्रीडम फाइटर और समाज सेवी थे, उनकी भी डेथ हो गई है। इनका क्या नाम था? इनका नाम था एच.एस. डोरे स्वामी। ठीक है। 104 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई है, 104 साल के थे ये। और 1943 से 1944 तक 14 महीनों के लिए ये जेल गए थे ब्रिटिश सरकार में, आज़ादी की लड़ाई में। बशर अल असद चौथी बार चुनाव जीतने के बाद सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनः पद संभालेंगे। तो किस बार है ये? चौथी बार, ऑप्शन डी चौथी बार। और आपको बता दूं 2000 से ही ये राष्ट्रपति हैं। अभी 2021 साल चल रहा है, तो यानी 20 साल से ये भी राष्ट्रपति हैं यहाँ पे। इसके पहले कौन थे? इसके पहले 25 साल तक इनके पिताजी ने राज किया, हाफिज अल असद। कहने को तो यहाँ पे लोग कहते हैं लोकतांत्रिक है, लेकिन यहाँ पे लोकतांत्रिक नहीं है। तो और सीरिया की बात हो रही है। सीरिया में इंडियन एम्बेसडर कौन है? इंडियन एम्बेसडर वहाँ पे हिफजुल रहमान इंडियन एम्बेसडर है। और यहाँ की राजधानी क्या है सीरिया की? दमाकस।
डमाकस। तो ये आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए। किस देश के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउने ने पड़ोसी डोमिनिका से भगोड़े मेहुल चोकसी को सीधे भारत को सौंपने के लिए कहा है? इसको मैं सीधे सीधे समझाता हूँ। एक देश है एंटीगुआ एंड बारबूडा। ये जो मेहुल चोकसी है, मेहुल चोकसी, भारत का इसने पैसा खाया है 13,500 करोड़ रुपए। ये पैसा खा के ये 2017 में भाग गया। यहाँ से कहाँ पे भागा? एंटीगुआ एंड बारबूडा। और यहाँ की इसने नागरिकता ले ली। एक्चुअली ये है गरीब देश, तो यहाँ पे नागरिकता लेने का सिद्धांत ये है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए और यहाँ की नागरिकता आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे गया। उसके बाद ये अब कुछ दिन के लिए गया है डोमिनिका में। डोमिनिका एक देश है, वहाँ पे गया है। तो भारत सरकार ने एंटीगुआ और बारबूडा सरकार से बात की कि इसे आप हमें सौंप दीजिए। तो यहाँ का तो ये नागरिक है, तो यहाँ के लोग इसको सौंप नहीं सकते, केस चलेगा, यहीं से रहेगा। लेकिन अभी जब ये यहाँ पे गया है डोमिनिका में, तो एंटीगुआ एंड बारबूडा ये बोल रहा है कि आप इनको, मैं तो सौंप नहीं सकता, मेरे यहाँ का नागरिक है, आप इसको इंडिया को सौंप दीजिए। अब देखिए करता है कि नहीं, सौंपता है कि नहीं, वो बात की बात है, लेकिन आप ही के देश में छुपा हुआ, तो आप इसको भारत को सौंप दीजिए। 13,500 करोड़ इसने PNB से लोन लिया था, पंजाब नेशनल बैंक से, और जब नहीं दे पाया, देने का समय आया तो ये भाग गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 10 जुलाई तक स्मार्ट किचन योजना शुरू करेगा? स्मार्ट किचन योजना है क्या? ऐसा कुछ है नहीं। ये स्मार्ट किचन में जो जरूरत के सामान है उनके लिए, गृहिणियों को, ये केरल राज्य की, जो केरल की सरकार है, वो लोन देगी। तो केरल के CM कौन है? पिनरई विजयन, दोबारा चुन लिए गए हैं पिनरई विजयन। और 1 स्कूल 1 IS योजना भी केरल की ही है। 1 स्कूल 1 IS, ये भी योजना केरल की ही है। किस राज्य कैबिनेट ने अपने विभिन्न जिलों के लिए अभिभावक मंत्री, गार्डियन मिनिस्टर्स नियुक्त किए हैं? तो किस राज्य ने किया है? ये असम। असम के CM कौन है? हेमंता विश्वा शर्मा, हेमंता विश्वा शर्मा। कौन सी कंपनी हॉलीवुड स्टूडियो MGM का $8.45 बिलियन में अधिग्रहण करेगी, यानी अब इसको खरीद रही है? तो कौन सी कंपनी है? अमेजन। तो अमेजन जो है MGM को खरीद रही है। किस बैंक ने UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ID को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट्स से जोड़ने की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। तो पॉकेट्स किसका डिजिटल वॉलेट है? ये डिजिटल वॉलेट है ICICI बैंक का, ICICI बैंक का। अब जो है ये अपने डिजिटल वॉलेट को UPI से जोड़ देगा। तो ICICI के चेयरमैन कौन है? MD कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं उनको, संदीप बख्शी। 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट, 7 लेसन और एवरेस्ट से एक्सपीडिंग लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आदित्य गुप्ता, ऑप्शन बी आदित्य गुप्ता। 2019 में इन्होंने जो एवरेस्ट पे चढ़ाई करी उसी की कहानी है, और 50 साल की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की 2019 में, तो उसी की कहानी है 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट। स्वामी खेदिरा, जिन्होंने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की, किस देश के लिए खेलते थे? तो ये किस देश के लिए खेलते थे? ये खेलते थे जर्मनी के लिए, ऑप्शन डी जर्मनी। भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध मतलब होता है लेटी हुई, तो लेटी हुई बुद्ध की जो प्रतिमा है को किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा बोध गया में। आपको पता है कि बौद्ध जी की डेथ कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, बिहार से सटा हुआ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, बिहार से सटा हुआ ये जिला है। और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? पहला उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में। तो ये सब चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। और इनका जन्म हुआ था नेपाल में। नेपाल में कहाँ पे हुआ था ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। कौन सा संगठन सूचीबद्ध कंपनियों के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करेगा? तो फॉरेंसिक ऑडिटर कौन नियुक्त करेगा? सेबी को हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन है अजय त्यागी। इसके चेयरमैन हैं अजय त्यागी।
सामंत कुमार गोयल जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, किस संगठन के प्रमुख हैं? किस संगठन के प्रमुख हैं? तो किस संगठन के प्रमुख हैं? ये हैं सीबीआई के, रॉ के सॉरी, ऑप्शन बी रॉ के, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, क्लियर, जिसको रॉ बोलते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और आईबी के चेयरमैन कौन है? तो इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब आईबी के जो चेयरमैन हैं उनका भी कार्यकाल एक महीने के लिए बढ़ा दिया, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो इसके चेयरमैन कौन है? अरविंद कुमार, आईबी के चेयरमैन है अरविंद कुमार, अरविंद कुमार। किस भारतीय प्रोफेसर ने अक्षय ऊर्जा अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, इंटरनेशनल एनी पुरस्कार जिसको बोलते हैं, जिसका एक और नाम है एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड, एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी इसको बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार को बोलते हैं एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड। तो ये 2020 किसने जीता है? ये जीता है CNR राव ने, CNR राव ने। भारत रत्न भी मिल चुका है, 5 साल पहले इनको भारत रत्न मिला था 2016 में, अभी 2021 चला, 2016 में इनको भारत रत्न मिला था। नेहरू तिब्बत एंड चाइना पुस्तक के लेखक कौन है? नेहरू तिब्बत एंड चाइना पुस्तक के लेखक है अवतार सिंह भसीन, और तिब्बत की राजधानी है लहासा। भारत किस देश में लंबे समय तक उड़ने वाले 4 हेरोन ड्रोन लीज पर लेगा? लीज मतलब किराए पर लेगा। तो किस देश से ये खरीद रहा है? 4 हेरोन ड्रोन ये खरीद रहा है इजराइल से। इनका काम क्या है? ये बॉर्डर पे निगरानी रखेंगे कि घुसपैठ ना होने पाए। आजकल भारत बहुत कुछ चीज़ें लीज पर ले रहा है क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस थोड़ा भारत में ज़्यादा बढ़ गई हैं। और इजराइल की बात करें तो इजराइल से इंडिया बंदूक भी खरीद रहा है। कौन कौन से बंदूक? अराड और कार्मेल, निगेव, यानी कि अराड, कार्मेल एंड निगेव बंदूक खरीद रहा है। और एक बराक 8 नाम से मिसाइल बन रहा है, वो इजराइल और भारत मिलके बनाएंगे। भारत और इजराइल मिलकर बना रहे हैं बराक 8 मिसाइल। तो ये आज के हमारे 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे सबसे पहले। और मिलते हैं अगले वीडियो में 2 जून के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर लर्नर्स।